गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। कैसे भाई आप सभी? मौज आ रही है आप लोगों की अल्टीमेट? हाँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर, सब कुछ ट्राई कर लिया बट पीएनजी शो नहीं हो रहा है। पीएनजी क्यों नहीं शो हो रहा है भाई आपको? घनश्याम, अमित, रिया, आलोक, प्रतीक्षा, अमित, दीप्ति, प्रीति, अंशु, गौरव, अंजलि, अभिषेक, लक्की, नीतू, शिवम, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। पूजा, गुर्जर, प्रिया कुमारी, कैसे हैं भाई आप सभी? हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो देखो, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि 2 दिन मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस नहीं ले सका, है ना। ट्यूसडे को भी हमारी क्लास नहीं हो पाई थी और वेंसडे को भी हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। और वो क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं जयपुर में हूँ और जयपुर में हमारी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हुई है ना। तो कल डेमो था बेटा बच्चों का। और जैसे सेमिनार में ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स हमें मिला, वैसे ही हमें कल डेमो में भी ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स मिला था। तो थोड़ा सा उसके काम के प्रेशर को लेकर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी था, इसीलिए इन 2 दिनों में आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया। लेकिन अब से आप लोगों की क्लासेस, है ना, मोस्ट प्रोबेबली रेगुलरली ही चलनी चाहिए। ठीक है। जी हाँ। ये क्लास भी जयपुर से ही हो रही है बेटा, हमारे ऑफलाइन सेंटर से ही हो रही है। स्टूडियो हमने वहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर सीरीज पढ़ लिया, है ना। फेस ब्लैक दिख रहा है सर आपका? अरे यार, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हाँ जी। फेस ब्लैक दिख रहा है, थोड़ी सी हो सकता है ब्राइटनेस कम हो बोर्ड की, इसलिए हम काले दिखाई दे रहे होंगे। पूछते हैं इनसे। अरे गौरव का इसमें ये थोड़ी सी वो बढ़ाना, क्या कहते हैं उसको, आवाज नहीं, ब्राइटनेस। थोड़ा डल आ रहा है, फेस भी आ रहा है और बोर्ड भी लग रहा है ब्लू ब्लू। कैमरे से बढ़ेगी ना, कैमरे की सेटिंग से। सर, आपसे रीजनिंग पढ़ के बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। सर, मेरी टैब में क्लासेस नहीं चल रही हैं, कमेंट नहीं आते। कमेंट आते हैं, क्यों नहीं आते कमेंट? वो उसमें तो वो होता था ना, सोनी वाले कैमरे में क्या बोलते थे उसको, 6, 9, 12 पे कर देते थे डीबी। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर सीरीज टॉपिक कर लिया था। नंबर सीरीज करने के बाद हम लोगों ने मिसिंग नंबर भी कर लिया था, है ना। और उसके पीवाईक्यूज की भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी। नंबर सीरीज के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर ली थी। मिसिंग नंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट पेशेंस आप रखोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो उस चीज़ को लेके, टेंशन ना लें किसी भी प्रकार की। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बाकी किसी स्टूडियो में नहीं थी क्या दिक्कत? हम्म। अरे वो बोलते हैं ना उसको, डीवीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ना ना, वाइड बैलेंसिंग नहीं। उसमें जो हम सोनी वाले कैमरों में बढ़ाते थे, 6 डीबी करते थे, 3 डीबी, 9 डीबी। हाँ हाँ हाँ। इसमें पूछो मिश्रा जी को फोन करके कि ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए कैमरे में क्या करना। डल है। लाइट लगने के बाद और डल हो गया, लाइट लगने से पहले तो भी ठीक था। हाँ जी। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है मेरे भाई एनालॉजी। उस टॉपिक का नाम है, देखना ये क्या आ जाता है ये। उस टॉपिक का नाम है एनालॉजी। एनालॉजी, अगर मैं बात करूं तो हमारे एग्जाम में एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर पूछी जाती है। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर। हमारे एग्जाम में एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पूछी जाती है। एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट।
हमारे एग्जाम में एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड, है ना, हमारे एग्जाम में एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर, ये सारी की एनालॉजी बेस्ड ऑन इंग्लिश वोकैब, ये सारी की सारी जो एनालॉजीज हैं ये हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज जो हम एनालॉजी पढ़ने वाले हैं दैट इज एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, है ना। एनालॉजी को हम सिमिलरिटी भी बोलते हैं, एनालॉजी को हम, है ना, समानता भी बोलते हैं। ठीक है, जी हाँ। एक पीएनजी प्रॉब्लम बता दो क्या करूं। अभी तुम्हारी प्रॉब्लम को हम भेजते हैं अपने टेक्निकल को, वो बताएंगे क्या करना है। अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। जैसे क्वेश्चन है 4 का रिलेशन 9 से है, तो बताओ भैया 25 का रिलेशन किससे होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन ये है 49। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है भैया, दूसरा ऑप्शन है 126। तीसरा जो ऑप्शन है डेट इज 36। चौथा जो ऑप्शन है डेट इज 51। और जो पांचवा ऑप्शन है वो है यहाँ पे 30। अब बताओ इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, बढ़ गई। तो 4 का ये ठीक नहीं है, हाँ गेन होता है, गेन। ये तो कर रहा था मैं, गेन इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। 6 पे इसको गेन को इंक्रीज करना, 6 करो, 4, हाँ। लेकिन बोर्ड जो है, बोर्ड क्लियर नहीं होगा, 5 करो, हाँ। आइरिस और गेन का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। आइरिस को बढ़ा के गेन कम करो, अब गेन कम करो। अब ज्यादा कम हो गया शायद, अब ये लाइट, दो जो लाइट है ये एक ही बटन से कनेक्ट है ना। बंद करना इनको दोनों को, आगे वाली को। 6 की 6 एक से कर दी, ये गड़बड़ करी मेरे ख्याल से। अगर ये नहीं होता ना, दो नहीं लगती, तो ज्यादा क्लियरिटी आती शायद। ना ना, हटवाना नहीं है कुछ भी। ना ना, अब ठीक है। देखना कमेंट्स बच्चों के क्या बता रहे हैं, अब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा चेहरा। बोर्ड तो परफेक्ट विजिबल है इस समय। येलो येलो क्यों दिख रहा है मेरे को। हाँ जी, ये हटा दो, बच्चों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ना। बस, अब ठीक है। मैं ये प्रॉब्लम बहुत दिन से यार, इस बच्चे की प्रॉब्लम लो, इसको क्या दिक्कत है, इसका कमेंट जो आईडी है उसको भेज दो शुभम को, फोटो खींच के। ये उस एक रील की भी, पीएनजी की भी दिक्कत है एक बच्चे को। एक बच्चा बहुत दिन से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है बता दो। चलो, हाँ अब ठीक आ रही है बेटा क्लियरिटी, अब परफेक्ट आ रही है। अब मैं गोरा दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ, ये है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, ये एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर है मेरे भाई। ठीक है, जी हाँ। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर होता क्या है। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर ये होता है, कंप्यूटर पे लॉगिन कैसे करें, लॉगिन पेज शो नहीं हो रहा। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर पता है क्या होता है। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर ये होता है, जैसे 4 का रिलेशन 9 से है, इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक होगा। वही सेम लॉजिक हमें, वही सेम लॉजिक हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना और ये बताना 25 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, हाँ जी, जयपुर से ही क्लास ले रहे हैं। अब दिक्कत ये है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं ना वो 49 दे रहे हैं, पता है कैसे। सर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और सर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, है ना। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, बच्चे कह रहे हैं 2, 3, 5, 7, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 1, सर 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब प्लस 1। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, यहाँ पे तो क्यूब का लॉजिक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 126 होगा। लेकिन 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 कुछ बच्चे पता है क्या कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, ये तो 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है,
फिर जैसे 2 के बाद 3 है वैसे 5 के बाद 6 आ गया, जैसे 2 के बाद 3 है वैसे 5 के बाद 6 आ गया। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4 दूनी 8 और एक 9 है, तो 25 दूनी 50 और एक 51 है। 4 दूनी 8 और एक 9 है, 25 दूनी 50 और एक 51 है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर +5 +5। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम ये बताओ, अब मैं किसकी बात सच मानूं? अब मैं किसकी बात सच मानूं? मैं एक की बात मानूं सच, दो की, तीन की, चार की या पांच की? तुमने तो सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा दिया। तो एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर में ये प्रॉब्लम है। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर में ये दिक्कत है कि यहाँ पे कोई भी एक फिक्स आंसर नहीं होता। यहाँ पर जो हमारे आंसर्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे आंसर्स होते हैं वो मल्टीपल आंसर्स होते हैं, एक फिक्स आंसर हमारा नहीं होता। अब तुम कहोगे कि सर एग्जाम में अगर मान लो ये सारे ऑप्शन एक साथ आ गए, अगर मान लो एग्जाम में ये सारे के सारे ऑप्शन एक साथ आ गए, देन व्हाट शुड वी डू? अगर सारे ऑप्शन एक साथ आ गए तब हम कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे? तो यहाँ पर ना हम एक प्रायोरिटी देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रायोरिटी हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अब वो प्रायोरिटी किस बेसिस पे देंगे हम? सर वो प्रायोरिटी हम इस बेसिस पे देंगे। हम प्रायोरिटी किस बेसिस पे देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी हमें क्या करना है? हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। और प्रायोरिटी हम देते हैं हमेशा डायरेक्ट लॉजिक को। प्रायोरिटी हमेशा हम किसको देंगे? हमेशा डायरेक्ट लॉजिक को देंगे। लेकिन आप कहोगे, है ना, उसके बाद हम इनडायरेक्ट लॉजिक को देंगे। लेकिन आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट लॉजिक भी 2 से 3 हो। सर ये भी तो डायरेक्ट लॉजिक है, और सर ये भी डायरेक्ट लॉजिक है। ये दोनों ही डायरेक्ट लॉजिक है। लेकिन इन दोनों डायरेक्ट लॉजिक में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, आपके पास ट्विटर पे भेजने की जरूरत नहीं है, आपके पास कॉल आ जाएगी। आप सर है करो, मेरी वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ता हूँ, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो यहाँ पर दोनों ही लॉजिक यूज हुआ है डायरेक्ट। लेकिन इन डायरेक्ट लॉजिक में से प्रायोरिटी क्या है? ऑन मतलब प्रायोरिटी क्या होगी? देखो अब मैं आपको प्रायोरिटी बताता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक तो नहीं है। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, फिर हम दूसरा जो लॉजिक देखते हैं वो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है, फिर हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो 3 लॉजिक हैं जो हमें यूज करने हैं, है ना, 3 लॉजिक हैं जो हमें यूज करने हैं। हम स्क्वायर क्यूब भी देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा, आप स्क्वायर क्यूब देखो। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो भी नहीं है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये 3 लॉजिक हमें सीक्वेंस में लगाने हैं। ये 3 लॉजिक हमें सीक्वेंस में लगाने हैं। तो कहने का मतलब है, हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सर कहीं इस क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब का कोई डायरेक्ट लॉजिक तो नहीं है। अगर स्क्वायर क्यूब का डायरेक्ट लॉजिक नहीं है तो तुम सीधा लॉजिक यूज करोगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, वो भी नहीं है, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ एग्जाम की तरफ, है ना, कि एग्जैक्टली हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू एनालॉजी, और वो क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं सीधा आपको एग्जाम की तरफ ले चलता हूँ और बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। समझ रहे हो? हम्म। एनालॉजी, चलिए साहब, एग्जैक्टली आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। द बेस्ट टीचर गॉड फॉर रीजनिंग। सर अगर इन तीनों से ना हो तो
तो बेटा इलॉजिकल पैटर्न होगा। अगर एनालॉजी का क्वेश्चन स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं हो, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड होगा। इलॉजिकल पैटर्न में अधिकतर ना इंडिविजुअल डिजिटल सम भी हो सकता है, या इंडिविजुअल डिजिट्स के आधार पे लॉजिक होता है, या फिर इंडिविजुअल डिजिट्स के आधार पे लॉजिक होता है। समझ रहे हो? इंडिविजुअल डिजिट्स के आधार पे लॉजिक होता है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन आपके सामने है 6, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कहीं सर यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का तो लॉजिक नहीं है। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो सीधा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है तो हमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है फिर हमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचना ही नहीं है, बिल्कुल। हाँ जी, जल्दी से चेक करके बताओ, है ना? एक बार आप कोशिश करो खुद से। अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो देन यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर आप 3 से ज्यादा करते हो देन यू आर सुपर। चलिए सर, कोशिश करो, एक छोटी सी कोशिश आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए, फटाफट से। कोशिश करो बेटा, कोशिश। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं बनता तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बनता तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। कोशिश, है ना? कोशिश करो, सब काम हो जाएंगे बढ़िया से, अच्छे से। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो।
देखते हैं अब आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बनाए, क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं होगा, अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं होगा तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है कि नहीं? ठीक, ठीक है कि नहीं, ये बताओ। हाँ, ठीक है कि नहीं? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर यहाँ पे कोई भी स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवीजन करेंगे सर, डिवाइड बाई 7। और इसमें अगर मैं 7 का भाग दूं तो 7 8 56, 7 दूनी 14, 82 ऑप्शन है। अगर यहाँ पे कोई और भी लॉजिक है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ही नहीं है। फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नंबर इंक्रीज है तो मल्टीप्लिकेशन, 18 दूनी 36, 36 - का 6, है ना। 36 दूनी 72, 72 - का 6। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, 17 × 3 = 51 और 1 52। और 1 × 3 + 1, 1 × 3 + 1। बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, ये सर पावर का है। 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब कोई लॉजिक ही नहीं है। तो नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवीजन करेंगे हाफ, हाफ प्लस का 1 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ प्लस का 1। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक ही नहीं है मेरे भाई, कोई लॉजिक ही नहीं है। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे नंबर्स क्या हो रहे हैं सर, नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड करेंगे हाफ, 21 - का 1। और हाफ करेंगे, है ना, 32 - का 1, 32 - का 1। बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप ये बताओ आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप एवरेज स्टूडेंट हैं, परफेक्ट हैं, या फिर आप सुपर्ब हैं? वैसे मेरा मानना तो यह है कि आप सभी के सभी सुपर्ब कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, है ना। सभी के सभी। हाँ, मैंने अपनी टीम को बोलकर आपकी प्रॉब्लम फिक्स करवा दूंगा, आपके पास कॉल आ जाएगी, हमारी टीम से परेशान ना हो, है ना। चलिए, अगर आप कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो देन यू आर गुड। 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर परफेक्ट। आप में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। और अगर 5 या 6 क्वेश्चन आप बना रहे हो देन यू आर सुपर। ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन बना रहे हो देन यू आर सुपर। सुपर कैटेगरी में आ जाओगे आप। बना। नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो नंबर डिक्रीज डिवाइड से ही होता है। नंबर डिक्रीज किससे होता है? डिवाइड से होता है।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, गुड, परफेक्ट या सुपर। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए स्क्वायर क्यूब का लॉजिक। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, बिल्कुल है सर। 11 का स्क्वायर 12 और 5 का स्क्वायर 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6। बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं, 6 क्यूब प्लस 6 और ये आ जाएगा 7 क्यूब प्लस 7। बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं, 5 5 का स्क्वायर प्लस का 1 और ये हो जाएगा 8
8 का स्क्वायर प्लस का 1, बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं सर। 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, और ये हो गया 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवीजन। हाफ किया तो 7, 7 और 2 9, इसका हाफ करो तो बेटा 13, 13 और 2 15। बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर यहाँ पे क्यूब का लॉजिक है 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1, और सर 3 क्यूब 2 के बाद 3, 3 के बाद आ जाएगा 4, 4 क्यूब प्लस 1 3, 2 2 क्यूब 2 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब 3 क्यूब प्लस, नहीं 2 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब 4 क्यूब प्लस 1। अब आप ये डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। आप गुड कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप परफेक्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हो, या फिर आप सुपर कैटेगरी में बिलोंग करते हो। हाँ जी, किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जल्दी से बताओ फटाफट से। हम्म किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। अब ये अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, वही सेम अप्रोच, वही सेम ट्रिक यहाँ पे लगनी है। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस, नहीं सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ना हो तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का ना हो तो
किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो आप? क्यों भाई? किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो? सबसे पहले सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है नहीं है सर? बिल्कुल है। 4 क्यू प्लस 4, 5 क्यू प्लस 5, 4 के बाद 5, और 6 क्यू प्लस 6, और 7 क्यू प्लस 7, है ना? 4 के बाद 5, 6 के बाद 7। बहुत बढ़िया। 6 क्यू प्लस 6, बहुत बढ़िया। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये लॉजिक क्या है? सर 1 स्क्वायर 1 का क्यूब, 5 स्क्वायर 5 का क्यूब, या फिर सर 1 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625। ऑप्शन नहीं है, 625 ऑप्शन नहीं है, बात खत्म। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर। ना 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 ना, ये तो 6 है। 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 8। सर ये भी तो लॉजिक हो सकता था, 6 × 3 = 18, 4 × 3 = 12। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के तो मल्टीपल आंसर्स होते हैं ना भाई। इन क्वेश्चंस के तो मल्टीपल आंसर हैं, तो ये भी हो सकता है 6 × 3 = 18, 4 × 3 = 12। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 8 स्क्वायर प्लस 8, तो 9 स्क्वायर प्लस 9, है ना? 6 7 8 9। 6 स्क्वायर प्लस 6, 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 8 स्क्वायर प्लस 8, 9 स्क्वायर प्लस 9। सर ये 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। सर ये 7 के बाद 9, 10 के बाद 12, 7 के बाद 9, 10 के बाद क्या आ जाएगा? 12। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर 9 का स्क्वायर -1। सर ये 10 है, ये क्या है? 100। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर -1, है ना? 100 का स्क्वायर -1। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो। बलिया से आप बिग फैन सर। चलिए फटाफट से बनाओ।
हाँ जी। किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जल्दी से बताओ। एवरेज, गुड या परफेक्ट? सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। सर इस क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब है ही नहीं। सर इस क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब है ही नहीं। फिर सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लगेगा। सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो यानी कि फाइनली एडिशन सब्ट्रैक्शन लगेगा। और अगर मैं बोर्ड पे ध्यान से देखूं तो सिंपल सा लॉजिक है, -2 2 2 2। यहाँ भी -2 2 2 2। तो ये आएगा 2 4 5 1। 2 4 5 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, +1 1 1 1। 4 3 7 6, 4 3 7 6। तो +1 1 1 1। 5 7 8 4, 5 7 8 4, बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है, 2 9 18, 2 चौक 12 और 1 13, है ना। 2 2 9 18, 2 चौक 12 और 1 13, 2 एकम 2। तो मल्टीप्लिकेशन करो, 2 9 18, 2 पंजे 10 और 1 11, है ना। 2 9 18, 2 चौक डबल का हो गया, 2 चौक 8 होगा ना। नहीं सर, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ क्या कर सकते हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, 18 में से 9 गए 9, और 12 में से 4 गए 8, +89 है। तो +89 अगर आप करोगे तो 9 और 9 18, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 1 और 1 2, 248 इज द राइट आंसर। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर +1। सर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर +1। सर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर +1, 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस का 1। 6 के बाद 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, बहुत बढ़िया। सर 5 5 क्यूब -1, 7 7 का क्यूब -1, बहुत बढ़िया। सर 5 के बाद 6 का वर्ग आ जाएगा, 6 के बाद 7 का वर्ग आ जाएगा, 5 के बाद 6 का वर्ग आ जाएगा, 6 के बाद 7 का वर्ग आ जाएगा, है ना। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर -1 कर दो, बाकी एक में 49 में -11 कर दो। -11 नहीं है, +89 +89 है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाना है। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली एनालॉजी में हमारे एक ही क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं।
बेस्ट टीचर है आप रीजनिंग के सर। क्लास इसलिए ऑफ थी बेटा, चल वो रहा है। चलिए साहब, आपके पढ़ाने का तरीका काफी लाजवाब है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ बट फर्स्ट टाइम वनडे एग्जाम देने जा रहा हूँ। मैं आपका सीसेट वाला बैच लिया था, उससे पढ़ने की वजह से मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ था बट मेंस रुक गया। सीसेट में रीजनिंग जो पढ़ाई थी आपने, उसके लिए थैंक्स सर, आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद आपका। ऐसे जो बच्चे प्यार देते हैं तभी हमें अच्छा लगता है। हाँ चलिए साहब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। हैं, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है सर। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लग रहा तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सर यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, 16 3 48 और 8 56। अबे यार क्या बोल, 16 तिया 48, 48 और 8 56 और 32 तिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, प्लस का 8। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है सर। 16 तिया 48 और 8 56 इंटू 3.5, इंटू 3.5 है 96 और 16 112। बिल्कुल डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन था। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है 2 स्क्वायर प्लस का 3, 6 स्क्वायर प्लस का 3। लेकिन अफसोस की बात है कि 39 ऑप्शन दे रखा है, दे रखा है। अब यहाँ पे तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे सर उसका लॉजिक लगा दो। 2 क्यूब -1 भी है यहाँ पे, लेकिन 6 क्यूब -1 ऑप्शन नहीं दे रखा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लग सकता। इंटू 3+1 इंटू 3+1, अगर मान लो 19 ऑप्शन होता भी तो ये आंसर नहीं होता। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब के लॉजिक को प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक को। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है नहीं है, तो फिर सीधा मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस। 7 दूनी 14 और 3 17 नहीं। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक कहीं ना कहीं तो होगा, बिल्कुल है सर। 2 क्यूब -1, 4 स्क्वायर माइनस, अबे यार, ये 7 स्क्वायर +1 है, ये 4 स्क्वायर +1 है। बहुत बढ़िया। उससे पहले 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 2 क्यूब -1, और ये आ जाएगा 5 क्यूब -1। 2 के बाद 4, 5 के बाद 7, 124 इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया। सर स्क्वायर क्यूब है सर, ये 3 क्यूब है तो इसको एज ए 1 क्यूब काउंट करोगे। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। बहुत बढ़िया। सर ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस का 1, और ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस का 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये 3, 3 का क्यूब, ये 7 और ये 7 का क्यूब आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 3 3 का क्यूब 7 7 का क्यूब, 3 3 का क्यूब 7 7 का क्यूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप सुपर स्टूडेंट हैं, या आप परफेक्ट कैटेगरी में आते हैं, है ना? हाँ जी।
चलिए साहब बनाइए। अप्रैल में मेरा बर्थडे है। किसका बर्थडे है अप्रैल में? अच्छी बात है, आपका बर्थडे है तो। अप्रैल तो बेटा बहुत दूर है। अप्रैल तो बहुत दूर है अभी। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिक्र के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि इन 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो सीधा मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस सर इंटू 3+1 है। और इंटू 3+1 अगर करते हैं, 3×6 = 18, 3×5 = 15 और 1 16। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है।
तो डिवाइड बाई 3, और डिवाइड बाई 3 तो होगा नहीं ना। ओके सर, डिवाइड बाई 2 - 1 और डिवाइड बाई 2 - 1, ये लॉजिक है। सर स्क्वायर, 2 स्क्वायर है तो इसको मैं 1 स्क्वायर की तरह ट्रीट करूंगा। 1 स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 स्क्वायर 3 का क्यूब, 1 2 2 3, 3 का क्यूब है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 भी हो सकता है, 4 का क्यूब भी लॉजिक हो सकता है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। सर सीधा मल्टीप्लिकेशन है, 1.5 गुना हो रहा है, तो सीधा का सीधा हम 1.5 गुना कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 9। सर यहाँ पर सीधा सीधा डिवाइड बाई 7 है, तो डिवाइड बाई 7 करने पर 98 आएगा, 98 डिवाइड बाई 7। लेकिन अफसोस की बात यह है 98 नहीं 68 ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का कोई लॉजिक नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई लॉजिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से देखो, डिजिटल सम या इंडिविजुअल डिजिट के हिसाब से। सर 6 और 3 9, 8 और 6 14। चलिए सीधा सीधा स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 का आधा 2, 3 का आधा कुछ नहीं है, 4 - का 2 2, 3 - का 2 1, और 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक आपके माइंड में आना चाहिए, स्क्वायर क्यूब नहीं है ना। 29 रिपीट कर दो, 29 में क्या दिक्कत है भाई, 4 4 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 का स्क्वायर प्लस 1। भाई ये क्या है, 4 4 स्क्वायर प्लस 1, 7 7 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 50, 70 49 1 50। चलिए साहब बनाइए। आज के लिए चलो इतना ही रखते हैं, बाकी इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल।